हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और हमने लास्ट क्लास में 79 क्वेश्चंस कर लिए थे। बताइए, जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वहां तक क्या किसी को कोई डाउट है? सब कुछ बहुत ही इजी वे में कंप्लीट होता हुआ चल रहा है। सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को। चलिए आज की लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 इस टाइप का मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए इज 25% मोर देन बी। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। 25% मोर है, इसका मतलब ए है। ए की जो वैल्यू होगी, क्या हो रहा है, एक सेकंड दीजिए बच्चों, एक सेकंड, थोड़ा सा लैग है, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड फिक्स करता हूं। माफ कीजिएगा, एक सेकंड, मैं ना सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करता हूँ, लैग हो रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है ए is 25% more than B. 25% more, 25% more than B. B is 40% less than C, and C is 30% more than D. हाँ, C है यहाँ D है। कल मैंने आप लोगों को सिखाया था रेशियो कैसे लेते हैं। A is to B गिवन है, B is to C गिवन है, C एंड यहाँ पर C is to D गिवन है। तो हम कंबाइंड रेशियो कैसे लेते हैं कल मैंने आप लोगों को सिखाया था, बताइए। हाँ सर, सिखाया था। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्यों यूनिक है पिछले क्वेश्चन से जिसमें हम रेशियोज को कंबाइन कर रहे थे। ये क्वेश्चन इसलिए यूनिक बनता है क्योंकि यहाँ पर आप जब लास्ट लाइन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है देन बाय व्हाट परसेंट इज ए इज लेस देन डी। मतलब ए और डी से हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है। इसका मतलब है बी एंड सी का कोई यूज नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में। हमें ए और डी में रिलेशन चाहिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तब हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। ए इज टू बी का रेशियो लिया हमने। ए 25% मोर है, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अगर बी 4 है तो ए का वैल्यू होगा 5। ठीक है, हाँ सर। बी इज 40% लेस देन सी। बी और सी का जब हम रेशियो लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 40% लेस। फिर से स्टक हो गया, एक सेकेंड दीजिए बच्चों। जी, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। ठीक है, बी क्या है? बी इज 40% लेस देन सी। इसका मतलब है अगर सी का वैल्यू 5 है तो बी उससे 2 कम है।
5 में से 2 कम है मतलब 3 है। ये आपको समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूँ? सर, आप ही ने पिछले लेक्चर्स में बताया था 25% मोर का फ्रैक्शन वैल्यू होता है +1/4। इसका मतलब है इनिशियल अगर वैल्यू 4 है तो फाइनली वो वैल्यू 4 + 1 5 होगी। सर 40% लेस का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। इनिशियली अगर कोई वैल्यू 5 है तो फाइनली वो वैल्यू 40% घट के 3 हो जाएगी। ठीक है, याद है सबको? लास्ट लेक्चर में भी रिवाइज करवाया था। जी हाँ। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? सी और डी का रिलेशन। सी इज 30% मोर देन डी। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 यहाँ दिख रहा है बच्चों? जी हाँ, दिख तो रहा है। एक सेकेंड दीजिए, दिख रहा है 3/10। 30% मोर है। अगर इसका मतलब है डी का वैल्यू 10 यूनिट है तो सी का वैल्यू +3 होगा। 10 + 3 13। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों? जो क्वेश्चन में गिवन है उस इक्वेशन को रेशियो के फॉर्म में इस तरह से लिख लेना है। जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए? पहले और आखिरी का रिलेशन, पहले ए और आखिरी डी का रिलेशन पूछा जाए तब आपको इस तरह ही सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह सॉल्व करने से कैलकुलेशन बहुत कम होगा, हमारा सॉल्यूशन बहुत आसानी से आ जाएगा। आगे क्या करना है? आगे हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करना आप समझ रहे हैं ना? हाँ सर। सर ए टू बी है ना सर, ये a/b ऐसे लिख सकते हैं सर। मल्टीप्लाई है सर, मल्टीप्लाई क्या है? b/c, तो मल्टीप्लाई होगा b/c। आगे मल्टीप्लाई है c/d, ये c है बच्चों, तो मल्टीप्लाई होगा c/d। आप देख सकते हैं रेशियोज को जब मल्टीप्लाई करा तो b से b चला गया, c से c चला गया, फाइनली हमारे पास क्या बचा? a/d, या इसे हम लिख सकते हैं a/d। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, b से b चला गया, c से c चला गया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला गया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चला गया। अगर यहां पर a की जगह b रहता तो इस b से इस b को नहीं काट देना है, ऊपर नीचे से कट रहा है। ठीक है? जी हाँ सर, समझ गए। a/d का वैल्यू क्या है? ये देखिए, ये 5 से ये 5 चला गया और तो कुछ नहीं कट रहा है। नहीं सर, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। क्या? 3 और 13 का मल्टीप्लीकेशन 39 इज टू 4 और 10 का मल्टीप्लीकेशन 40। ठीक है बच्चों, ए और डी का रेशियो आ गया 39:40। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमें पूछा है बाय व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी। ए कितना कम है? एक यूनिट। ए इज लेस ए इज लेस बाई 1 यूनिट और बेस क्या है? डी 40। 1/40 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं बच्चों? 2.5%। याद है सबको वैल्यू? हाँ सर, बताइए समझ में आया? 2.5%, ऑप्शन नंबर डी 2018 के मेंस का क्वेश्चन है। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे
बिल्कुल बालकों की तरह समझाया है। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 81। ये नया टाइप है बच्चों। इस टाइप में मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 80 करवाया, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन काफी है। 50 क्वेश्चन इस टाइप पे करवाना ठीक है, समझ में एक बार में आ गया होगा आप लोगों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करवाया है मैंने आप लोगों से, बहुत प्यार से समझाया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को काटते हैं, क्योंकि ये देखिए, रेड पेन ले लेता हूं, फिर उसे इरेज कर दूंगा। अगर यहां पर 5 रहता 3 की जगह, तो इस 5 से इस 5 को नहीं काटते, क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर में हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 13/10 है। ये 5 से ये 5 गया, ऊपर में बचा 3 इंटू 13 39, नीचे में बचा 4 इंटू 10 40, वही लिखा है। ठीक है, समझ में आया सबको, क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। चलिए, एक टाइप, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन काफी है। समझदार हैं आप लोग, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 81, इस टाइप में मैं 7 से 8 क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। जिस टाइप में जितनी क्वेश्चन नेसेसरी है, जरूरी है, उतनी करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए। रिकॉर्डिंग चल रहा है सही से? जी हाँ सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है, A is 75% लेस देन B एंड C is 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, C is what % मोर देन A। वही क्वेश्चन है, बस इसमें C का डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है। C का कंपैरिजन सिर्फ A या सिर्फ B से नहीं है, C का कंपैरिजन B और C के डिफरेंस से है। तीन नंबर्स हैं A, B एंड C। A is 75% लेस देन B। B को हमने 100 माना, 75% लेस मतलब A की वैल्यू है 25। C की क्या वैल्यू है? C की वैल्यू है, C is 75% of the difference between A and B। डिफरेंस क्या है दोनों का? 75। 75 का 75%, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चों? 3/4। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चों? 3/4। तो C का वैल्यू है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 75। ठीक है, बताइए, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? A, B और C का रेशियो आ गया? हाँ सर। सर C तो देखिए ना, डेसिमल में आ जाएगा सर। 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, 75 को 4 से डिवाइड करेंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर डेसिमल में दिख रहा है सर, डेसिमल में। डेसिमल में तो दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम डेसिमल हटाने के लिए काम करते हैं, तीनों रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो नीचे में 4 है, इसे हटाने के लिए तीनों रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हाँ सर। अब नई रेशियो क्या हो गई A to B to C की? 25 इंटू 4 100, 4 इंटू 100 400, और ये 4 से ये 4 से ये 4 चला गया। ठीक है, 75 इंटू 3 225। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? नहीं सर, रेशियो हमारा आसान सा दिख रहा है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, C is what % मोर देन A।
सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए, कितना ज्यादा है 125, 125 यूनिट ज्यादा है सी, किससे 100 से। और 100 में जो भी वैल्यू जितनी बड़ी होती है उसका उतना ही परसेंट होता है, ये बात हमें पता है। 125 ज्यादा है आउट ऑफ 100, 100 में जो वैल्यू होती है वही परसेंटेज होती है, क्योंकि अगर हम 100 को मल्टीप्लाइड बाय 100% करेंगे तो ये 100 से ये 100 चला जाएगा, 125 ज्यादा है तो 125% ही वैल्यू होगी। समझ में आया? हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बहुत ही सरल सा सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन था। जी हाँ सर, कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही आसान सा था। जी हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है इफ a is 40% लेस देन b and c is 40% of the sum of a and b then by what percent is b greater than c। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टाइप हमने क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट किया है, इसमें आप देख रहे होंगे जो c की वैल्यू है वो a या b इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं कर रही है, उनके सम या उनके डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। अगर ये टाइप मैं आपको जो पिछली टाइप मैंने पढ़ाई थी जिसपे थर्ड जो नंबर है उसकी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे डिपेंड कर रही थी, इससे पहले पढ़ा देता तो ये डिफिकल्ट हो जाता। आप बोलिएगा हाँ सर, बट अब जब आपने पिछली टाइप पढ़ रखी है जिसमें थर्ड नंबर, तीनों नंबर एक दूसरे पर ही सिर्फ डिपेंड कर रहे थे, किसी के एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर नहीं, तब अब जब हम ये टाइप पढ़ रहे हैं जिसमें थर्ड नंबर जो है डिफरेंस या सम पर डिपेंड कर रहा है, तो आपको ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। समझ में आया पिछला टाइप जो हमने पढ़ा और ये टाइप जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ सर समझ में आया। पिछला टाइप नर्सरी लेवल था, ये नर्सरी का थोड़ा सा ऊपर लेवल है, यूकेजी लेवल है। जी हाँ, उतना ही डिफरेंस है। उसमें ABCD सिखाया था सर, इसमें A फॉर एप्पल B फॉर बॉल सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्यों लगा हुआ है स्क्रीन पे? 82। जी हाँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? A इज 40% लेस देन B। तीन नंबर है A B C, B को 100 माना, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया। इफ A इज 40% लेस देन B, 40% लेस मतलब 60, ठीक है, एंड ठीक है, एंड C इज 40% ऑफ द सम ऑफ A एंड B। A और B का सम क्या है? 160, 160 का 40% मतलब 2/5, ठीक है, 32 इंटू 2 64। बताइए कोई दिक्कत? ये 4 है हाँ, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ए बी और सी का रेशियो आ गया? हाँ सर, ए बी और सी का रेशियो आ गया, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है देन बाय व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर देन सी। बी कितना बड़ा है सी से? कितना बड़ा है? 36। डिफरेंस क्या है? 36 है ना, 36 बड़ा है। 36 अपॉन बेस क्या है? ग्रेटर देन सी, सी बेस है 64 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, 4 से गया 9 टाइम्स, 4 से गया 16 टाइम्स, 4 से गया 4 टाइम्स, 4 से गया 25 टाइम्स। या तो ना यहाँ पर 16 था तो हम 9
चलिए ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 225 बाई 4%। कैलकुलेट करेंगे तो 5, 6, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 1/4%। इस तरह कैलकुलेट करा। कैलकुलेट करने का एक और मेथड दिखा रहा हूं। कैलकुलेशन करने का एक और मेथड बता रहा हूं। 36/64 था, हाँ सर, 4 से डिवाइड मारा, 9 टाइम्स, 4 से 16 टाइम्स। अब हमारे पास नीचे 16 आ गया है। हमें पता है, क्या पता है, 1/16 का वैल्यू क्या होता है सर? 1/16 का वैल्यू होता है ना 6.25%। जी हाँ। 9/16 का वैल्यू क्या होगा सर? दोनों तरफ ना 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 6.25%। ठीक है, 9 6 54, और ये क्या है, 1/4 इंटू 9 प्लस 1/4, 0.25 क्या होता है, 1/4 इंटू 9, इतना परसेंट। 9/4, रेड पेन ले रहा हूं, एक सेकेंड दीजिए। 9/4 को हम लिख सकते हैं 2.25, हाँ सर, और ये 54 था ही एडिशन में। ऐड करने पे आंसर आएगा 56, ऐड करने पे आंसर आया 56.25%, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 56 1/4%। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? सही है। कैलकुलेशन करना सिखा रहा था, कैलकुलेशन मेथड, या तो आप जो बचपन से करते आए हैं वैसे कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर 9/16 जहां आपने देखा तो आपको फटाक से याद आ जाना चाहिए। 1/16 का वैल्यू होता है 6.25%, और उसे दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहां तक किसी को महसूस हो रही है जरा सा भी? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है किसी को, आगे बढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों। हाँ सर, बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। यही था ना क्वेश्चन नंबर 82। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? ब्लैक पेन लेने दीजिए मुझे। The income of A is 25% more than that of B, ठीक है, and the income of C is 65% less than the sum of income of A and B. Income of C is what percent less than the income of A? वही सवाल है, बस इनकम मेंशन कर दिया गया है, वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में भी। बी को हमने 100 अज्यूम करा क्योंकि ए उस पर डिपेंडेंट है। ए की इनकम 25% मोर है, मतलब ए की इनकम 125 है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी के इनकम का सम क्या है? 225। जी हाँ। 65% लेस का मतलब क्या होता है? 65% लेस का मतलब है कि जो सम है उसका 35% है। जी हाँ सर, 35% ऑफ 225, ये है सी का इनकम। ठीक है, हाँ सर, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 मल्टीप्लाइड बाई 225, 5 से 4 टाइम्स,
4 5 45। ठीक है, फिर से वही करेंगे, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 7 280 और 35 315 बाई 4। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? अब हम इन रेशियो को, तीनों रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि नीचे का ये 4 हट जाए। हाँ सर, 4 4 4। ठीक है बच्चों, 125 मल्टीप्लाइड बाई 4 500। 125 का आपको टेबल याद है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 400, और ये नीचे से 4 हट जाएगा, ऊपर बचेगा 315। ए बी एन सी का रेशियो आ गया बच्चों, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, अब हमसे आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। सी का इनकम ए से कितना कम है, बताइए। डिफरेंस क्या है, 185? हाँ सर, डिफरेंस 185 है। एक सेकेंड दीजिए बच्चों। हाँ, 185 का डिफरेंस है। बेस क्या है सर? बेस है ए। इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। बेस क्या है? इनकम ऑफ ए मतलब 500। मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, परसेंटेज में अपना आंसर लाने के लिए। हाँ सर, ये 2 0 से ये 2 0 चला गया, 5 से ये चला गया 3 7 37 टाइम्स। बताइए बच्चों, 37% कम है सी का इनकम ए के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन नंबर डी। क्या जरा सा भी किसी को तकलीफ महसूस हुई क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बताइए। आप बोलिएगा नहीं सर, जरा सा भी तकलीफ हमें तो महसूस नहीं हुई क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत ही प्यार से ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 83 था, 84। चलिए तो बच्चों, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन पढ़ दूं एक बार। इफ a is 28% more than b and c is 25% less than the sum of a and b, then by what percent will c be more than a? Correct to 2 decimal places। वही सवाल है, उसी टाइप का है, इसे खुद से ट्राई कीजिए, 10 सेकंड का टाइम लीजिए। हो गया सर? 10 सेकंड पूरे भी नहीं हुए सर, आप पहले बोल रहे हो गया। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ सर, कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। 3 नंबर है, ए बी
सी। क्या बोल रहा है? A is 28% मोर देन B। इसे आप 100 मानकर भी कर सकते हैं, या फिर हमें पता है कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। ठीक है, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई किया। क्या करा? दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई किया। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू आया 7/25। ठीक है, हाँ सर। इसे आप इस तरह भी देख सकते हैं, 28% को 28/100 मस्त 4 से काट लिया 7 टाइम्स, 4 से काट लिया 25 टाइम्स। एक सेकेंड दीजिए बच्चों, 25 टाइम्स। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। जब आप मेरे बताए तरीके से पढ़ना चालू कर देंगे तब आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 28% देखते ही समझ में आएगा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 7/25। ठीक है बच्चों, हाँ सर। A is 28% मोर देन B। इसका मतलब है अगर B 25 यूनिट्स है तो A उससे कितना ज़्यादा है? +7। 25 + 7 32 यूनिट्स है। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत? आप इसे 100 और इसे 128 मानकर भी काम कर सकते हैं। जब आप 4 से काटोगे तो 32 और 25 ही आएगा। ठीक है बच्चों? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहा है C is 25% लेस देन द सम ऑफ A and B। ठीक है, A प्लस B। A प्लस B कितना है बच्चों? 57। 25 को 25 से ऐड करा, उसमें 7 ऐड कर दिया। 50 + 7 57। हाँ सर। क्या बोल रहा है हमसे? C जो है वो 25% लेस है 57 से। 25% लेस का मतलब क्या होता है बच्चों? 75%। 25% लेस का मतलब क्या होता है? 100 - 25 बराबर 75%। हाँ सर, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। 3/4 ऑफ 57। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं सर। इस 4 को यहां से नीचे से हटाते हैं, रेशियो को, तीनों रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करके, इंटू 4। ये अलग कैलकुलेशन थी। ठीक है, हाँ सर। ब्लैक पेन लीजिए। 4 × 32 128। 4 × 25 100। और ये नीचे से 4 चला जाएगा, 3 × 57 बचेगा। 57 × 3 171। 171। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं सर। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देन बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। बेस ए है, हमसे पूछ रहा है सी ए से कितना ज्यादा है। डिफरेंस क्या है? 41 और 2 43 यूनिट्स का डिफरेंस है। कितने यूनिट्स का डिफरेंस है सर? 43 यूनिट्स का डिफरेंस है। हमसे सवाल में ये पूछ रहा है ए सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। 43/128। अब प्यारे बच्चों, इसमें भी कैलकुलेशन की 2 मेथड है, दोनों डिस्कस करूंगा। इसको चुपचाप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4300 को
128 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करके बताऊं? हाँ सर, 4300 को वापस से लिख दे रहा हूं। ये कैलकुलेशन, एक सेकेंड, कैलकुलेशन मेथड 1 है, कैलकुलेशन मेथड 1 बच्चों वाला। कैलकुलेशन मेथड 2 बताऊंगा जो आपको एक्चुअल में करना है और सीखना है। 4300 डिवाइडेड बाई 128, 3 टाइम्स 384, ठीक है, ये 0, फिर 3 टाइम्स 384, 60 और 16, ठीक है बच्चों। डेसिमल डाला 0, कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 670, ठीक है। माफ कीजिएगा, 640, ऑप्शन 33 पॉइंट, क्या बोल रहा है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 33.5 आ रहा है तो 33.6, ऑप्शन ए। ये है बच्चों पहला मेथड जो हम बचपन से करते आए हैं और जो हमें एग्जाम हॉल में नहीं करना है। बताइए, ये मेथड सब लोग कर लेंगे? 4300 को 128 से डिवाइड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आइए मेथड 2 देखते हैं, कैलकुलेशन मेथड 2। हमें निकालना है 43 इज व्हाट परसेंट ऑफ 128। यही निकालना है। देखिए बच्चों, 128 का अगर हम 1/3 निकालें, 128 का अगर हम 1/3 निकालें तो कितना वैल्यू आएगा? 4 2 42.66, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? 43 चाहिए। 128 का अगर हम 1/3 निकालते हैं, 128 का अगर हम 1/2 निकालते हैं तो वो तो 64 होगा, बड़ा हो गया। तो फिर हम 128 का 1/3 निकालते हैं जिसकी वैल्यू आ रही है 42.66, 42.66। इसका मतलब है 43 जो है वो 42 पॉइंट, सॉरी 43 जो है वो 42.66 से बड़ा है थोड़ा सा। हाँ सर, तो इसका मतलब है 43 जो है वो 128 का 1/3 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ये बताइए, ये बात समझ में आ रही है आपको? अप्रॉक्स कैलकुलेशन कहते हैं इसे। बताइए, आप जब ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन में है 28%, 43%, 32% और 33%, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं ये 1/3 से बहुत कम है, ये 1/3 से
ज्यादा है 43 आउट ऑफ 128, 43% कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो देखते ही हट गया। ठीक है, अब बचा ये दो ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि 128 का एक तिहाई है 42.66%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक तिहाई से कम है। एक तिहाई क्या होता है बच्चों? 1/3 कितने परसेंट के बराबर होता है? 33.33% के बराबर होता है। ऑप्शन बी है 32.22%। ऑप्शन टू भी हट गया। ऑप्शन डी तो हट गया क्योंकि वो एक तिहाई से बहुत छोटा है। ठीक है, हाँ सर, हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो 33.33% से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा हो, क्योंकि 43 जो है वो 42.66 से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, और 42.66 क्या है? 128 का एक तिहाई। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। हमें एग्जैक्ट ये कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करनी है, हमें अप्रॉक्सीमेटली चेक करना है कि 43 128 का कितना परसेंट होगा, और ऑप्शन का हेल्प लेके हमें ऑप्शन ए टिक करना है। जो मेथड मैंने दोनों आपको समझाए, क्या वो समझ में आया? ये जो सेकंड मेथड मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, क्या आपको ये समझ में आया? बताइए बच्चों। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को महसूस हुई? आप बोलिएगा नहीं सर, समझ में आया। ये चीज ना बच्चों एक दिन में नहीं आएगा, ये ना प्रैक्टिस से आएगा। आपको अगर अभी ये चीज नहीं समझ में आई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। सर परसेंटेज सर कितना लंबा चैप्टर है? 85 क्वेश्चन हम कर रहे हैं सर। मेरे बच्चों ये अभी परसेंटेज चैप्टर का आधा भी नहीं पहुंचे हम। परसेंटेज चैप्टर भले ही अगर क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम में एक बनेगा, बट परसेंटेज जो चैप्टर है, परसेंटेज जो टॉपिक है, वो बेस है पूरे अरिथमेटिक का। ठीक है, ये आपको मजबूत करनी ही है। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन दैट ऑफ वाई एंड इनकम ऑफ जेड इज 45% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। सरल सा क्वेश्चन है, वही है, एक्स वाई है ना, ए बी नहीं है। एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जी। पहले इसे जेड बोलते थे, अब इसे जी बोलते हैं। हाँ सर, इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन जेड, नहीं क्या है, 42% मोर देन वाई। अगर वाई 100% है तो एक्स है 142, 42% ज्यादा 142। ठीक है, 142, 142। आगे क्या बोल रहे हैं? इनकम ऑफ जेड इज 45% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। 45% लेस मतलब 55%, इन दोनों का एडिशन का 55%। हाँ सर, 55/100 मल्टीप्लाइड बाई 242। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ठीक है, 5 से काटिए इसे, 5, 5 से 11 टाइम्स, ये 5 से 20 टाइम्स।
ठीक है, 2 से इसे काटिए, 1 2 1, ये गया 10 टाइम्स। जी हाँ सर। इलेवन इंटू 121 बाई 10, z का क्या वैल्यू है, 11 इंटू 121/10। बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे एक एक कैलकुलेशन शो करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट ना आए। अब इस 10 को हटाना है, तो तीनों रेशियो में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हाँ सर। एक्स वाई जेड का रेशियो आया 1420 इस टू 1000 इस टू 1 to 1 क्या होता है बच्चों, 11 इंटू 11, और 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। ठीक है, एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है, बाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ जेड लेस देन द इनकम ऑफ एक्स। जेड कितना कम है एक्स से, जेड कितना कम है एक्स से, 30 70 80 90 89, 89 यूनिट्स कम है एक्स से। कितना कम है बच्चों, 89 यूनिट कम है एक्स से। हमें परसेंटेज में बताना है 89 यूनिट, और बेस क्या है बच्चों, बेस है एक्स 1420। 1420। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, या तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे, या तो अप्रोक्सीमेशन जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया आप वो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन। एक नज़र ऑप्शंस पे डालिए। ऑप्शंस 5.9% है, 6.7% है, 6.3% है और 5.6% है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है 89 कितना परसेंट है 1420 का। अगर आप 1420 का 10% निकालते हैं, 1420 का 10% निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू है 142। अगर आप 1420 का 5% निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू होगी 142/2। हाँ सर, 71। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5% से ज्यादा आंसर आएगा। ठीक है, कितना ज्यादा सर, 10% है ना, 142 है, तो 1% जो होगा ना सर 1420 का, वो सर 14.2 होगा। कितना होगा, 14.2। कितना होगा सर, 14.2। एक स्टेप और आप देखिए, 1% 14.2 है, तो 0.5% कितना होगा सर, 0.5% होगा ना सर, 7.1। बताइए, जो मैंने लिखा है क्या आपको ये समझ में आ रहा है। 10% आप आसानी से निकाल सकते हैं, 10% निकाला तो 5% आराम से निकाल सकते हैं, 10% निकाला तो 1% आसानी से निकाल सकते हैं, और 1% निकाला तो 0.5% आप आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को बच्चों। सर इतना कर रहे हैं, इसमें तो टाइम लग रहा है सर। नहीं बच्चों, इसमें टाइम मुझे आपको समझाने में लग रहा है। आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे इस अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन का 50 100 150 क्वेश्चन, तब आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सारे वैल्यूज
अपने आप लिख सकते हो बिना कुछ पेन हिलाए हुए। बताइए 1420 है, उसका 10% आप नहीं बोल सकते हो कि 142 होगा। 10% आपने निकाल लिया 142, तो 5% नहीं बता सकते हो कि 71 होगा। और 10% 142 है तो 1% 14.2 होगा, नहीं बता सकते हो? हाँ सर, बता तो सकते हैं सर। समझाने में टाइम लगता है बच्चों, करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। देखिए हमें चाहिए 89 का वैल्यू। हम देख रहे हैं 5 + 1 6% का वैल्यू हो रहा है, कितना हो रहा है 71 और 14 85.2%। 85 85 हो रहा है ना, 71 75 85 85.2%, सॉरी 85.2% नहीं, 85.2 वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, परसेंटेज नहीं है। जब हम 1420 का 5% निकालें तो उसका, एक सेकेंड, हाँ, जब हम 1420 का 5% निकालें, रेड पेन ले लेता हूँ, 5% निकाले तो उसकी वैल्यू आई 71। जब 1% निकाले तो उसकी वैल्यू आई 14.2। इसका मतलब है 1420 का 6% कितना होगा? 6% होगा 71 + 14.2, 85.2। यह है 6% की वैल्यू। ठीक है? हाँ सर। अब बच्चों 6% में हम 0.5% ऐड करते हैं। कितना परसेंट ऐड करते हैं? 6% में 0.5% ऐड करते हैं। तो हम, क्या हो रहा है ये, एक सेकंड बच्चों, ओहो, माफ कीजिए, मैं बता रहा हूं कि अगर हम 6% में 0.5% ऐड करते हैं, 0.5% ऐड करते हैं, तो वैल्यू होगा 85.2 प्लस 7.1, 92.3। क्या वैल्यू होगा 6.5% का? 6.5% का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों? 92.3। और 6% का क्या वैल्यू आ रहा है बच्चों? 85.2। क्या हम बता सकते हैं कि 89 जो है वो 6% और 6.5% के बीच का कोई वैल्यू होगा? बताइए। 85.2 और 92.3 के बीच में आती है 89। हाँ सर। तो इसका मतलब है 6% और 6.5% के बीच में ही आंसर होगा। अब हमें ऑप्शन खोजना है जो 6% और 6.5% के बीच में हो। ये 6% से कम है, ये नहीं, ये 6.5% से ज्यादा है, ये नहीं, ये 6% से कम है, ये नहीं। एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जो 6 और 6.5% के बीच में है, वो हमारा आंसर है बच्चों, ऑप्शन सी। समझ में आया? क्या समझाया? इस स्लाइड को 10 सेकंड टाइम लीजिए, आराम से इत्मीनान से देखिए, समझिए। बहुत ही प्यार से खोल खोल के टुकड़ों में बांट के एक एक चीज समझाया है, कहीं कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। है तो बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को नहीं है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 86, चलिए कीजिए तो। क्वेश्चन नंबर 86 कीजिए, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे सिखाया है। टाइम फ्रेम मैं बता देता हूं आपको, वीडियो का टाइम फ्रेम मैं बता दे रहा हूं।
वीडियो का टाइम फ्रेम चल रहा है अभी 55 मिनट 10 सेकंड, ठीक है। 55 मिनट 10 सेकंड से पहले 5 मिनट आप दोबारा रिवाइज करेंगे, 50 मिनट से आप दोबारा रिवाइज करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 85 आप दोबारा दोहरा कर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। क्या कह रहे हैं? इफ A's income is 40% of B's income and B's income is 24% more than C's income, ठीक है। यहां पर पहली लाइन पढ़ के आप मुझे बताइए हम 100 किसे मानेंगे? सर ए ना डिपेंडेंट है बी पे और बी ना डिपेंडेंट है सी पे, तो सर हम सी को 100 मानेंगे, ठीक है। सही जवाब 7 करोड़, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंटेज इज सीज इनकम मोर देन द एज इनकम? सरल सवाल है बच्चों। 3 लोग हैं ए बी सी, माफ कीजिए क्या हो गया, ए बी सी 3 लोग हैं। हाँ सर ए बी सी 3 लोग हैं। सी का अगर 100 है इनकम तो बी का सर 24% ज्यादा है, मतलब 124। बी का 124 है इनकम, तो ए का उससे एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चों? 2/5। 40 का नहीं, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, ठीक है। 2/5 ऑफ 124। तीनों तीन लोगों का इनकम का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को बताइए। यहां तक if A's income is 40% of B's income और क्या कह रहे हैं? B's income is 24% more than C's income, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 5 को हटाते हैं नीचे से। कैसे? यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हाँ सर, ये 5 तो चला गया, ये बचा 248। 124 इंटू 2 248। ये बचा 620। कितना बचा? 620। ये बना 500। हाँ सर, ठीक है। ए बी और सी का रेशियो आ गया। एक सेकंड देखो वीडियो सही चल रहा है? जी हाँ सही चल रहा है। ए बी और सी का इनकम का रेशियो आ गया। ए बी और सी तीनों के इनकम का रेशियो आ गया। हाँ, अब पूछ रहा है देन बाय व्हाट परसेंट सी इनकम मोर देन ए? कितना ज्यादा है? 250 प्लस 2 252 यूनिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 252 यूनिट ज्यादा है। देन बाय व्हाट परसेंट सी इनकम मोर देन ए इनकम? 252 यूनिट ज्यादा है आउट ऑफ 248। 252 यूनिट ज्यादा है आउट ऑफ 248। बेस क्या है? ए इनकम, और ए का इनकम क्या है? 248। हमें परसेंटेज चाहिए, और हम जब ऑप्शन देख रहे हैं तो हम देखते के साथ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को काट देंगे, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों 252 का परसेंटेज चाहिए हमें 248 के रिस्पेक्ट में। 252 इज ग्रेटर देन 248। हम ऐसे लिख सकते हैं 248 प्लस 4/248 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं। ये यहाँ एक 248 छूट गया था। नहीं, मैं लिख तो ही रहा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होइए।
मैं लिख सही रहा था, वो डिवाइड एक ही पे कर दिया गलती से। 252 को लिख सकते हैं 248 प्लस 4, हाँ सर लिख सकते हैं, अपॉन क्या है 248। इसे हम लिख सकते हैं 248 बाई 248, हाँ सर, प्लस 4 बाई 248, हाँ सर। इतना लिख के बता रहा हूं बच्चों, कद्र कीजिए मेरी। हाँ सर, पूरी कद्र करते हैं हम आपकी। आप एक एक चीज खोल खोल के लिख के दिखाते हो हमें। ये हो गया 1, 1 का मतलब 100%, हाँ सर। 4/248 जो मैंने आपको यहां सिखाया है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना, वो जरा यहां पे लगाइए तो। 4 कितना परसेंट होगा 248 का? सर अगर हम 248 का 10% निकालते हैं ना सर, 10%, तो उसकी वैल्यू होगी 24.8। सर अगर हम 248 का 1% निकालते हैं ना सर, 1%, तो उसकी वैल्यू होगी 2.48। सर 2.48, सर ढाई, सर मतलब है सर, अगर हम 248 का 2% निकाल देना सर, 2%, तो ढाई का 2 गुना 5 हो जाएगा सर, 5, 4.96 चला जाएगा सर, 4.96, कितना चला जाएगा 4.96। 248 का सर 2% 4.96 है सर। इसका मतलब है 248, 248, इसका मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है 248 का जो 2% है वो 4.96 है। इसका मतलब है जो 4 है वो 248 का 2% से कम है। क्या बोला, समझ में आया? हाँ सर, आपने बोला 248 जो है सर, हमें ये पता करना है कि 4 कितना परसेंट है, 4 इज हाउ मच परसेंट ऑफ, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 248, ये पता करना है। हाँ सर, सर 248 का जब 2% निकाले ना सर हम, तो वो 4.96 चला गया वैल्यू। हाँ सर, तो इसका साफ मतलब है कि 4 जो है वो 248 के 2% से कम होगा सर, 2% से कम होगा सर। ठीक है, और एक बात सर, 248 का जो 1% है ना वो 2.48 है, तो इसका ये भी मतलब है सर कि 4 जो है, 4 जो है वो 248 के 1% से ज्यादा होगा सर। जो वैल्यू होगी वो 1% और 2% के बीच में आएगी सर, बीच में। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हट गया, क्यों? सर थोड़ा सा बताया आपने सर। ये 1 है बच्चों, ये हो गया हमारा 100%, हाँ, प्लस 1% और 2% के बीच की वैल्यू, 1% और 2% के बीच की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग परसेंट सर, 1 पॉइंट समथिंग परसेंट, 100 प्लस 1 पॉइंट समथिंग परसेंट ही आंसर होगा। आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा 101 पॉइंट समथिंग परसेंट सर, 101 पॉइंट समथिंग परसेंट, क्योंकि 4 जो है वो 248 के 1% से बड़ा है और 4 जो है वो 248 के 2% से छोटा है। तो सर 100 प्लस 1 पॉइंट समथिंग परसेंट, एक ही ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है सर, 101.6%। सर एक ही खास बात होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कि उसमें सर ऑप्शन दिया जाता है सर, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी ही नहीं होती है सर। हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे सर 252
बाई 248 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये सर बचपन में करते थे सर, स्टेप मार्किंग लेते थे सर, स्टेप मार्किंग। क्या करेंगे सर स्टेप मार्किंग का? हमारा आंसर आ रहा है सर, देखो आंसर आ गया सर। ये सब ना बच्चों, ये अप्रोक्सीमेशन आपको दिखनी चाहिए। अब जो मैं सिखा रहा हूँ, जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ, वो अब आप लोगों को फील होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए कैसे क्या चल रहा है। बताइए कोई दिक्कत है? ठीक है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? आगे बढ़ें? आप कहिएगा हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 87 हमें बताइए। जी मैं ही बताऊं ना, आप कुछ नहीं करोगे, सॉल्व कीजिए चुप से। A, B and C are three numbers. A is 45% more than C and B is 20% less than the sum of A and C. वही क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ए बी सी तीन नंबर है। हाँ सर ए बी सी तीन नंबर है। सर बोल रहे हैं ना ए इज 45% मोर देन सी, तो सर सी को ना 100 मान लिया। ए ना 45% मोर है तो ये 145 हो गया सर। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है बी इज 20% लेस देन द सम ऑफ ए एंड सी। सर 20% लेस मतलब 80%, 20% लेस मतलब 80%, 20% लेस मतलब 80%। सर कोई भी नंबर ना स्टार्टिंग में 100% होता है, उसमें से ना 20% लेस है सर, मतलब 80% बचा सर। 80% ऑफ 145 और 100 का सम, ए और बी का सम, सॉरी ए एंड सी का सम 20% लेस देन द सम ऑफ ए एंड सी 245। काट पीट में चाहिए, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 4 949, ये 2 से ये गया 4 टाइम्स 196। बताइए ठीक है, कैलकुलेशन सही है? हाँ सर। तीनों ए बी और सी नंबर का रेशियो आ गया बच्चों? हाँ सर रेशियो तो आ गया। अब हमसे सवाल में पूछा है अप्रोक्सीमेटली बाई व्हाट परसेंट ए इज लेस देन बी। ए कितना कम है बी से, बताइए। 51 यूनिट्स कम है, और बेस क्या है? व्हाट परसेंट लेस देन बी। 51/196। ठीक है बच्चों? हाँ सर ठीक है। और हमें कैलकुलेशन क्या करनी है? अप्रोक्स में, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, अप्रोक्स में ही कैलकुलेट करना है। वही मेथड यूज करेंगे हम, इसे 100% से मल्टीप्लाई करके फिर 100 को 196 से डिवाइड नहीं करेंगे, अपना अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और अपना आंसर टिक करेंगे। हाँ सर, हमसे पूछा है 51 कितना परसेंट है 196 का। 196 का 10% क्या होता है बच्चों? 10%, 10%, 10%, सर 19.6 कितना होता है? 19.6। अगर हम 2 टाइम्स कर दें, जी हाँ, मतलब 20%। अगर हम 20% निकाल लें तो 19.6 का 2 टाइम्स हो गया। एक सेकेंड, ओहो, एक सेकेंड दीजिए बच्चों। जी हाँ, 20% निकालने के लिए 19.6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19.6 इंटू 2, ठीक है बच्चों, 39। क्या हो रहा है सर? नहीं पता क्या हो रहा है सर। 39.2, 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 39.2। ये भी 51 से कम है।
हमें 10% सॉरी, हमें 10% पता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम 5% निकाल सकते हैं। हाँ सर, 5% निकाल सकते हैं। 19.6 का आधा 9.8। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। 20% प्लस 5% कितना बना? 25%। 25% की क्या वैल्यू आई बच्चों? इन्हें ऐड कर दीजिए। 0, 9, 49। 25% की वैल्यू आ रही है 49, हमें चाहिए 51। हमें पता है 10% की वैल्यू है 19.6, तो हम 1% देखेंगे, उसकी वैल्यू होगी 1.96। अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं। हाँ सर, 1.96 को अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं। अगर हम 25% में 1% ऐड कर दें बच्चों, तो ये 26% बन गया। हाँ सर, 26% बच गया, बन गया। उसमें 49 में कितना ऐड होगा? 2। कितना बना? 51। सर दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है सर, आप दिख रहे हो हमें? हाँ, अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। कैसे कैलकुलेट करा, समझ में आया? हाँ सर, कैसे कैलकुलेट करा, खोल खोल के, तोड़ तोड़ के, टुकड़ों में, हमें समझ में आया। सर हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि 196 का सर 26% होता है 51 के बराबर, अप्रोक्सीमेटली। वैसे सर 50.96 ही होगा, 50.96 ही होगा, जिसे हम 51 कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया सर, जो हमें विजुअलाइज हो रहा है, जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक ना सर, हम ना प्यारे बच्चे हैं आपके, हमें ना सर 51/196 मल्टीप्लाइड बाई 100%, सर डिवाइड करके बता दो सर। हम आपके प्यारे बच्चे हैं सर, हमें ना डिवाइड करके बता दो। हम तो बचपन से यही करते हैं सर, मेरे प्यारे बच्चों, बचपन से करते हैं, तो बचपन से नौकरी भी तो नहीं मिल रही है। सर 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 सर, कैसा बात कर दिया सर? 2 बार में गया, 2 बार में कितना जाएगा? 392। 118, ये 0 नीचे आ गया। ठीक है, कितने बार में जाएगा? 5, 6 बार में जाएगा। हाँ सर, 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 1176 बचा 4। ठीक है। हाँ सर। सर अब सर एक डेसिमल डालो ना, एक डेसिमल, 0। ठीक है सर, एक और 0 बैठाओ, एक और 0, एक और 0। सर अब फिर ना ये 2 बार फिर चला गया भाई। सर 392 टाइम्स, 392 टाइम्स। सर देखिए ना सर, 26.02। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यही कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी पड़े, इसलिए आपको इतना खोल कर बताया मैंने। सॉल्यूशन नहीं दिख रहा होगा? नहीं सर। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो इस तरह से, या आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लो इस तरह से। ये अप्रोक्सीमेट जो कैलकुलेशन है बच्चों, ये समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में आंसर आता है। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 26%। ऑप्शन नंबर बी, 26% अप्रोक्सीमेटली। और एग्जैक्ट में क्या आंसर आया बच्चों? 26.02%। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी महसूस नहीं हो रही है यहाँ तक? बताइए। आप बोलिएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप हमारे साथ बैठे हैं तो हमें क्यों ही दिक्कत तकलीफ परेशानी महसूस होने लगी?
आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, इजाजत है आपकी। बताइए क्वेश्चन नंबर 88, 89, 90। टाइम बचा है हमारे पास। चलिए एक काम करते हैं ना, आगे के क्वेश्चंस को रहने देते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अभी मुझे करवाने हैं आपको और 4 क्वेश्चन। अभी मुझे करवाने हैं आपको और 4 क्वेश्चन, ये 88, 89, 90, 91 और ये एक और है। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट, तकलीफ, परेशानी नहीं है? जो पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर कट वे में सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? कहीं किसी को 0.01% भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं महसूस हो रही है? बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है, ये चीज़ ऐसा ऐसा लग रहा है। मैं आपके साथ हूँ 24/7। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सिलेक्शन होगा हम लोगों का। सिलेक्शन अगर बच्चों, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, तैयारी इस लेवल पे करके जाइए ना कि आप एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद ये कॉन्फिडेंटली बोल सको कि सर अगर एक सीट की वैकेंसी है ना सर, तो वो एक सीट मेरी है। इस कॉन्फिडेंस से ही एग्ज़ाम हॉल में एंटर करना चाहिए और इस कॉन्फिडेंस से ही एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलना चाहिए। होगा बहुत आराम से, आसानी से, कड़ी मेहनत से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं फिर। चलिए बाय, टेक केयर। किसी को कोई डाउट, कोई सॉल्यूशन चाहिए, कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है, चलिए क्लास को एंड करते हैं। बाय।